नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हुआ हूं मैं कुछ अद्भुत कार्यक्रम लेकर। आज का विषय हमारा वही है जो पहले से चला आ रहा है। कुछ अनुभूत ज्योतिष के सूत्र मैं आप सबके लिए लेकर हाजिर हुआ हूं। थोड़ा सा इसे समझने का हम प्रयत्न करेंगे, जो आपके काम जन्म कुंडली अध्ययन करते हुए जरूर आने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, ये जो आज का कार्यक्रम है ये उन लोगों के लिए है जो थोड़ा बहुत भी अगर ज्योतिष जानते हैं, ज्योतिष में जिज्ञासा रखते हैं, तो उनके बेहद काम आ सकता है। प्रिय दर्शकों, तो मैं तो कहूंगा इसको मैं आपके सामने सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा ज्योतिष की, जिससे आप समझ पाओगे कुछ ये ज्योतिषीय सूत्र। चलिए प्रिय दर्शकों, प्रारंभ करते हैं अपना ये कार्यक्रम ज्योतिषीय सूत्र वाला। तो सबसे पहला ज्योतिषीय सूत्र क्या कहता है प्रिय दर्शकों? मंगल का संबंध जब भी लगन से बन जाता है तो ऐसे जातक के अंदर जल्दबाजी, धैर्यहीनता देखने को आपको मिल जाती है। अगर किसी का मेष लगन हो तो भी ऐसा जातक धैर्यहीन रहने वाला है, उसके अंदर पेशेंस की कमी होती है, जल्दबाज देखा जाता है, जोशीलापन उसके अंदर अवश्य आपको मिलेगा। आप देख लीजिएगा। और मंगल का संबंध किसी भी प्रकार से अगर जन्म कुंडली में लगन से बन जाएगा तो भी ऐसे जातक में अवश्य धैर्यहीनता, पेशेंस की कमी, जल्दबाजी जैसा स्वभाव आप देखने को मिलेगा आपको। लेकिन मेष लगन के जातक को हम कैसे पहचानेंगे? मेष लगन के जातक को हम पहचानेंगे, उसकी जो आंखें होती है मेष लगन के जातक की, वो गोल गोल आंखें रहेंगी। जैसे कोई चौक जाता है जीवन काल के अंदर, कोई अचानक से घटना घट जाती है, तब किसी भी जातक या जातिका की आंखें होती है, उस प्रकार से ऐसे जातक की आंखें हमेशा गोल गोल रहेगी। तो हम पहचान कर लेंगे कि ये मेष लगन का जातक या जातिका है। चलिए प्रिय दर्शकों, अगला सूत्र कहता है जन्म कुंडली का, गुरु ग्रह भाग्य भाव में बैठे हुए हो तो आप भाग्यशाली रहने वाले हैं, ताउम्र पूरी जिंदगी रहेंगे आप। अगर नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति जाके बैठ जाए तो आप भाग्यशाली अवश्य है। अगर वो मकर राशि में जाके बैठ जाए, अगर वो मकर राशि में जाके बैठ जाए, मकर राशि देवगुरु बृहस्पति की नीच राशि होती है, तो भी आप भाग्यशाली रहेंगे। प्रिय दर्शकों, गुरु का भाग्य भाव में बैठ जाना ही आपको भाग्यशाली बना देगा। चाहे वो मकर राशि में बैठे हुए हो तो भी आप भाग्यशाली अवश्य हैं, लेकिन करक के समान तो वो फल वहां पे नहीं दे पाएंगे। जो वो उसकी उच्च राशि होती है, उन दोनों का फर्क तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। प्रिय दर्शकों, गुरु का उच्च का और नीच राशि का फर्क देखने को मिलेगा, लेकिन आप ये कतई मत समझिएगा कि आप भाग्यशाली नहीं है। नीच का होकर भी भाग्य भाव में देवगुरु बृहस्पति आपको भाग्यशाली बना देंगे। कुछ कारणवश परिस्थितियां कुछ अलग हो सकती है, जिसके कारण आपको आपके जीवन काल में बाधाएं आ रही हो, कुछ और परिस्थिति आपकी कुंडली की ऐसी हो सकती है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति अगर आपके नवम भाव में बैठे हुए हैं तो आप भाग्यशाली अवश्य हैं। इस चीज को आप हमेशा याद रख लीजिएगा। अगर उच्च राशि में बैठे हैं तो आप अति भाग्यशाली हैं, और नीच राशि में बैठे हैं तो भी आप भाग्यशाली अवश्य हैं। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति टाइम आने पे आपको सब कुछ जरूर प्रदान करेंगे भाग्य भाव में बैठ के। चलिए प्रिय दर्शकों, अगला ज्योतिषीय सूत्र कहता है, अगर सूर्य ग्रह जाके लाभ भाव में बैठ जाए, सूर्य ग्रह लाभ भाव मतलब सूर्य 11वें घर में जाके बैठ जाए जन्म कुंडली में, अगर वो नीच का है, अगर वो नीच का है तो भी आप धनवान जरूर रहेंगे। अगर वो उच्च का है तो आपका समाज में मान सम्मान भी रहेगा, ओहदा भी रहेगा, होरा भी रहेगा आपका, और आप महाधनी रहने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, लेकिन सूर्य का नीच का होकर भी वहां पे बैठ जाने से लाभ भाव में ऐसा जातक जब भी पैसों की जरूरत पड़ेगी या पैसे की आवश्यकता उसे आएगी अपने जीवन काल के अंदर, तो भी पैसा स्वयं चल के उसके पास आएगा। मैं कहना चाहूंगा आपको कि ऐसा जातक धनवान अवश्य होता है, पैसे की कमी नहीं रहती है। प्रिय दर्शकों, लेकिन वही फर्क आ गया अगर वहां पे सूर्य उच्च के बैठे हुए हैं, वहां पे सूर्य उच्च के बैठे हैं लाभ भाव में, तो आप
का मान सम्मान भी होगा, आपका होरा भी होगा, आपकी समाज में प्रतिष्ठा भी होगी, इज्जत भी रहेगी और आप बेहद धनवान रहने वाले हैं प्रिय दर्शकों। यही फर्क है। लेकिन सूर्य का लाभ भाव में होना आपको धनवान अवश्य बनाएगा। पैसे जब भी चाहेंगे, जिस भी रूप में आपको जितने चाहेंगे उतने आपको मिल जाया करेंगे। ये नहीं है कि आप करोड़पति अरबपति अगर आप बनना चाहते हो कुछ समय में, वो ऐसा कतई नहीं होने वाला। समझने का प्रयत्न कीजिए बस इस चीज को। और ऐसे जातक के शत्रु भी बहुत रहते हैं जन्मजाति प्रिय दर्शकों। अगला ज्योतिष सूत्र कहता है, अगर सूर्य के साथ राहु लाभ भाव में जाके बैठ जाए, सूर्य के साथ राहु लाभ भाव में जाके बैठ जाए तो भी ये सूर्य ग्रहण योग जरूर बनेगा। ग्रहण योग जरूर है, लेकिन ऐसा जातक चाहे तुला राशि में बने सूर्य की नीच में, या मेष राशि में बने सूर्य की उच्च राशि में, वही है। ऐसा जातक निश्चित धनवान होगा, धन कुबेर होगा, खूब पैसे कमाएगा अपने जीवन काल में, खूब धन का स्वामी होगा। पैसे की कभी भी कमी ऐसे जातक के पास नहीं देखी जाएगी प्रिय दर्शकों। भौतिक सुख के लिए बेहद ही श्रेष्ठ है ये योग, सूर्य राहु का लाभ भाव में जाके बैठ जाना। लेकिन और चीजों के लिए कष्टप्रद रहता है, जैसे पिता का स्वास्थ्य में दिक्कत लाता है, आपके मान सम्मान में थोड़ी सी हानि लग आता है प्रिय दर्शकों। लेकिन धन के मामले में जबरदस्त परिणाम मैंने पाया सूर्य और राहु का लाभ भाव में। चलिए प्रिय दर्शकों, अगला ज्योतिषीय सूत्र कहता है, कोई भी लगन होची जन्म कुंडली का, लगन कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर शुक्र ग्रह जन्म कुंडली के 12वें घर में जाके बैठ जाए, चाहे वो नीच का ही बैठा हो, तो ऐसा जातक सौभाग्यशाली अवश्य रहने वाला है। अगर वही शुक्र वहां पे उच्च का बैठ जाता है तो अति सौभाग्यशाली हो जाएगा ऐसा जातक। आप इस चीज को ऐसे समझिए, अगर किसी भी लगन में 1 से 12 कोई लगन हो, अगर शुक्र आपकी जन्म कुंडली के अंदर 12वें घर में जाके बैठा है तो आप सौभाग्यशाली अवश्य रहेंगे। आप पैसे आएंगे, दौड़ दौड़ कर आएंगे, लेकिन वही बात है, खर्चा भी व्यय भी उतना ही होगा, तो ही ऐसा जातक कमा पाता है। तो शुक्र को यहाँ पे अति विशिष्ट कारक कहा गया है। 12वें घर में शुक्र जैसी भी राशि में बैठा हो, कहीं भी बैठा हो, अच्छा ही परिणाम देगा। अगर वो किसी पाप ग्रह से दृष्ट है तो ऐसा जातक पर स्त्रीगामी भी हो सकता है, थोड़ा करेक्टर उसका खराब भी देखा जा सकता है, और ऐसे जातक को कुछ परेशानी भोगनी पड़ती है पाप ग्रह की दृष्टि शुक्र पे 12वें घर पे पड़ जाने से। लेकिन धन निरंतर या वैभव सौभाग्यशाली वो हमेशा बना रहेगा प्रिय दर्शकों। अगला ज्योतिषीय सूत्र कहता है कि अगर 12वें घर में शुक्र जाकर बैठ जाए, अपनी स्वयं राशि का हो जाए या अपनी उच्च राशि में हो, राहु के साथ युति संबंध कर ले और किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, जैसे शनि की शुक्र और राहु की युति हो और पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए 12वें घर के अंदर, तो ऐसे जातक को जेल की यात्रा करनी पड़ सकती है अपने जीवन काल के अंदर। किसी भी स्त्री के कारण, किसी अपने करेक्टर के कारण ऐसे जातक को जेल में जाना पड़ता है। तो ऐसे जातक को इन चीजों से सदैव बचाव करके चलना चाहिए और अपने चरित्र को अच्छा रखना चाहिए, खराब संगति से बचना चाहिए। चलिए प्रिय दर्शकों, अगला सूत्र कहता है कि अगर शनिदेव जन्म कुंडली में जाके 6ठे घर में बैठ जाएं, चाहे आप कितना ही प्रयत्न कर लीजिए अपनी जन्म कुंडली के अंदर, आप अपने जीवन काल के अंदर चाहे कुछ भी कर लीजिए आप, लेकिन आप शत्रुओं से कभी भी पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे। आजीवन आपके शत्रु बने रहेंगे। आप सबके लिए कितना ही अच्छा कर लीजिए, आप अच्छा करने का प्रयास भी हमेशा करेंगे, लेकिन फिर भी अनावश्यक शत्रु आपके हमेशा बनते चले जाएंगे। मैंने आपको सदैव बनाया है, ये शत्रु हंता योग बनता है जब भी 6ठे घर के अंदर शनिदेव विराजमान हो जाते हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों, मैंने ये भी पाया कि ऐसा जो जातक होता है उसको एक पैर में अवश्य समस्या मिलती है, एक पैर की तकलीफ से ऐसा जातक अवश्य जूझता है और उसको मोटापा भी आने में दिक्कत होती है। ऐसा जातक कमजोर ही शरीर में पाया जाता है। अगला सूत्र कहता है प्रिय दर्शकों जन्म कुंडली का, अगर मंगल ग्रह जन्म कुंडली के अंदर बलवान हो लेकिन नीच का नहीं हो या किसी पाप ग्रह से दृष्ट ना हो और किन्हीं अच्छे भावों में जाके बैठ जाए और किसी शुभ ग्रह के साथ युति कर ले, किसी शुभ ग्रह के साथ युति कर ले,
तो पाया जन्म कुंडली के अंदर हमने देखा कि ऐसा जातक के जो भाई हैं उनके द्वारा ऐसा जातक तरक्की करता है, कहीं ना कहीं उनके भाइयों का सहयोग उसे अपने जीवन काल के अंदर अवश्य प्राप्त होता है, उसके कारण वो आगे बढ़ते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये कुछ महत्वपूर्ण ज्योतिषीय सूत्र मैं आपके लिए लेके आया हूं। इनके लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है, काफी पढ़ना पड़ता है, काफी रिसर्च के बाद आप तक ये सूत्र पहुंचाए जाते हैं। तो उसका श्रेय आप मुझे सिर्फ एक ही प्रकार से दे सकते हैं, वो है इस चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और आगे तक इस चैनल के साथ बने रहना। क्योंकि कुछ मेरा तो नहीं जा रहा, लेकिन मैं कुछ आपको जरूर दे पा रहा हूं अपने ज्ञान के बदौलत। तो मेरा उद्देश्य यही है कि आप कुछ ना कुछ इस चैनल से सीख के ही जाएं, या कुछ सीखें या किसी को सिखाएं। तो चैनल का उद्देश्य यही है और आशा करता हूं अभी तक आपने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया होगा। इजाजत दीजिए, मिलता हूं किसी अगले कार्यक्रम में। कुछ जबरदस्त विषय आपके सामने प्रस्तुत करूंगा मैं, जैसे कि मैं अभी कंटिन्यू आपके सामने करता ही आ रहा हूं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।